हेलो दोस्तों, आज हमें सामने जो हमारे फ्रंट का जो डोर है, हमें उसके अंदर मार्बल लगाने का है। और जो हमारे फ्रंट के जो हमारे पायरिया है, जो हमारे पायरिया आने वाले हैं, उसके ऊपर भी हमें मार्बल लगाने का है। उसको पूरी हम ऊपर से पहले मार्बल जो हमारे दरवाजे के अंदर है, वो जो स्टाइल की पीछे की लेवल है, उस स्टाइल के लेवल से हमें मार्बल रखने का है। देखिए, सामने भी ट्यूबलाइट क्लियर है, बाजू में भी ट्यूबलाइट बिल्कुल क्लियर। अब ये जो हमारा जो मार्बल है, मतलब दरवाजे का, तो हमें हमारी तरफ उसको बोलते हैं उम्बरटा। मतलब उधर से अगर जो कोई पानी की नहीं रहा तो दरवाजे में से बाहर नहीं निकलेगा। हमने उसके अंदर एक छोटा सा पाइप उसके अंदर अटैच किया है कि जो बाजू से एकदम कॉर्नर में पाइप दिया हुआ है, अगर जब पानी रुकेगा उसके अंदर तो बाजू से पाइप के ज़रिए से बाहर निकल जाएगा। देखिए, हमने मालगिल डाल के पूरा ओके कर दिया है। जो हमारे कॉर्नर है, जो कातरे है, उसके अंदर भी हमने रोलेट लगा दी है। और जो पीछे की साइड है हमारी, वो स्टाइल के लेवल से है। और वो जो मार्बल है, वो मार्बल के ऊपर ये वाला मार्बल लगेगा। मतलब हमारी जो फ्रेम है, मतलब जो हमारी डोर है, वो डोर की पूरी फ्रेम पूरी एक जैसे पूरी तैयार हो जाएंगी। वैसे ही हमने पूरी उसकी इस हिसाब से, मतलब जितना हमारी ऊंचाई है, हमारी ऊंचाई के हिसाब से हमें कितना स्टेप लेना चाहिए और कितने राइज़र लेना चाहिए। हमें जो राइज़र है, वो राइज़र की साइज़ है, हमने मतलब 6 इंच का राइज़र लिया है, क्योंकि हमारे 6 इंच के टप्पे डालने के हमें। और हमारा जो अपना स्टेप है, वो 1 फुट का है, मतलब 12 इंच का है। ऐसे मतलब सिर्फ 10 इंच का ही होता है, पर हमने फ्रंट के सिर्फ 2 से 3 पेरी आ रही है, सिर्फ दो टप्पे आ रहे हैं बस। इस हिसाब से हमने 1 फुट का उसके अंदर स्टेप लिया है और 6 इंच का राइज़र लिया है। हमने उसे पहले ही कट कर लिया था स्टाइल को, मतलब राइज़र को। वो राइज़र मतलब एकदम अच्छे तरीके से ट्यूबवेल में लगा ले। उसके बाद में जो हमने मार्बल की मोल्डिंग और मार्बल के ऊपर जो हमारी तरफ जो डाव बोलते हैं उसे, जो मार्बल के ऊपर रेस खींची हुई है, इससे ग्राइंडर से, एक तो पर बड़ी मशीन से, हमारी तरफ उसको डाव बोलते हैं। मतलब उसके ऊपर से क्या होगा कि हमारे मार्बल के ऊपर से पैर सटकेगा नहीं, आसानी से उसके ऊपर पैर भी टिकेगा। और उसके से पैर पानी भी रहेगा उसके ऊपर, तो पैर सटकेगा नहीं। हालांकि पानी के हिसाब से मतलब सामने की तरफ हमने थोड़ा उसको ढाल दिया है मार्बल को। और हमारी जो सामने की लेंथ है, उसे हमने, जो हमारा राइज़र है वो चेंज किया। वहाँ पे हमारा जो ऊपर का मार्बल है वो पूरा टिका हुआ है, पर पीछे की साइड में थोड़ा सा मार्बल ऊंचा रखना है। देखिए, पीछे की साइड में थोड़ा मार्बल ऊंचा है। क्यों? क्योंकि जब पानी उस पर आएगा, समझ लो पानी उस पर गिरेगा सामने का, बरसात का पानी, तो वो सामने के सामने निकल जाने को ना। अब उस पर पैर सटेगा तो जो हमने उसके ऊपर 2 रेशा मारे हुए दिख रहे मार्बल के ऊपर, वो जो हमने डाव मारे हुए, वो उसके लिए ही है कि इंसान का, आदमी का पैर सरकने नहीं होना उसके ऊपर से। देखिए, हमने पूरा उसको, हमारा जो नीचे का स्टेप है कंप्लीट हो गया है। हमने ऊपर के स्टेप के अंदर पहले राइज़र लगाया, उसके बाद में उसके अंदर समझ लो थोड़ा हमारा जो ऊपर से सीमेंट का घोल भी डाल के उसे पक्का किया पूरा। उसको मफ्ती कर लेना है। मतलब हमें 1 फुट का स्टेप रखना है, 12 इंच का, तो 12 इंच उसको टेप से मफ्ती कर लेने का, टेप से मोज लेने का। उस हिसाब से हमें पूरे स्टेप ऐसे ही बनाने के हैं। ध्यान रखें, मार्बल के पीछे से, अगर मार्बल के पीछे कुछ नहीं है लगा हुआ, तो मार्बल के पीछे कुछ लगा ले, मतलब कुछ ऐसा लिक्विड लेके, कोई रेती लेके उसके पीछे चिटका लें। एक तो फिर कुछ केमिकल मिलते हैं मार्केट में, उस केमिकल का भी यूज़ करें तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये फ्रंट के हैं, इसके ऊपर मतलब सामने से धूप ज़्यादा गिरेंगी, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब अंदर की, मतलब बाहर की साइड है, इसके ऊपर धूप भी पानी भी मतलब ज़्यादा इसको सहन करना पड़ेगा। इस हिसाब से उसको कोई लिक्विड से चिटका ले मार्बल के पीछे, उससे क्या होगा, वो सीमेंट को छोड़ेगा नहीं, वो सीमेंट छोड़ेगा नहीं और उसके बाद में वो निकलेगा नहीं। देखिए, हमारे जो है दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, 6 इंच की हमारी हाइट है पूरी,
6 इंच के हमारा राइज़र है, 1 फुट का हमारा स्टेप है। देखिए हमारे कंप्लीट पूरे 6-6 इंच के 3 स्टेप आ गए हैं। देखिए 12 इंच का स्टेप। देखिए हमारा कंप्लीट पूरा